नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर। हरियाणा के अंदर एक बार फिर से राजनीतिक सरगर्मियां तेज होने वाली हैं क्योंकि हरियाणा के अंदर आगामी निकाय चुनावों को लेकर घोषणा हो चुकी है। हालांकि दीपाली, अगर मैं बात करूं, आज सुबह से ही इंतजार हो रहा था क्योंकि इलेक्शन कमीशन हरियाणा ने आज आने वाले चुनावों को लेकर घोषणा करनी थी, जिसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है। सामने आ चुकी है वो डेट जिसका सभी को इंतजार था। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि हरियाणा के अंदर इन निकाय चुनावों में 8 नगर निगम, 21 नगर पालिका और 4 नगर परिषद शामिल हैं, जिसको लेकर आने वाले समय में जल्द हरियाणा की, मैं इन्हीं जगहों की बात करूं तो पार्षद, मेयर और चेयरमैन का चुनाव लोग अपने मत से जल्द करने जा रहे हैं। और ऐसे में जो लोग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, जो उम्मीदवार हैं, उनका भी इंतजार खत्म हुआ। दीपाली, क्या लगता है, डेट बताने से पहले मैं पूछना चाहूंगी आपसे, कितना इंतजार हो रहा था क्योंकि काफी लंबे समय से पेंडेंसी चल रही थी निकाय चुनावों को लेकर? महक, आज सुबह से ही नहीं इंतजार बल्कि जनवरी से लोगों को इंतजार था। उम्मीदवारों को भी उनकी दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। हालांकि अभी हम डेट जो है वो जरूर अपने व्यूअर्स को बताएंगे, लेकिन करनाल शहर की अगर बात की जाए तो काफी गर्म माहौल अभी देखने को मिल रहा है। लोगों को आज सुबह से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार तो था ही कि कब चुनाव होने वाले हैं, रिजल्ट्स कब आने हैं, लेकिन जनवरी से ही उम्मीदवारों को भी चुनाव की डेट्स का इंतजार था और लोगों को भी काफी इंटरेस्ट इस बार देखने को मिल रहा है। काफी गर्म माहौल देखने को मिल रहा है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगी, आज जो डेट डिक्लेयर हुई है, आज जो घोषणा हुई है निकाय चुनावों को लेकर, वो पहले जनवरी में होने वाली थी और 4 फरवरी तक तो दीपाली चुनाव निपटाने की जो एक प्रक्रिया होती है उसकी भी समाप्ति हो जानी थी, उसकी तैयारी पूरी हो चुकी थी। लेकिन क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगी, दिल्ली की अगर मैं बात करूं, वहां पर 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव है। ऐसे में हरियाणा सरकार का यह फैसला था कि 5 फरवरी के बाद ही हरियाणा के अंदर निकाय चुनाव करवाए जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि वहां पर विधानसभा के चुनाव होने थे दिल्ली में, जिसको लेकर अभी चुनाव आयोग द्वारा ये फैसला लिया गया है कि फरवरी में ये चुनाव जो है होंगे। और देखिए, फरवरी को जो डेट्स अभी हम आपको बताने वाले हैं, मुझे लगता है कि 1 महीना भी नहीं बचा है। ऐसे में उन उम्मीदवारों की तो दिल की धड़कनें बढ़ी रही हैं जो मैदानी चुनावी मैदान में उतरेंगे। साथ ही लोगों के भी दिल की धड़कनें जो है वो भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है इस बार का जो नगर निकाय का चुनाव है। लेकिन दीपाली, एक बात ये है कि पहले ही अनुमान लगाया जा रहा था कि क्या एक ही चरण में इलेक्शन होंगे या अलग अलग चरण में होंगे, 2 चरणों में होंगे। लेकिन अब जो जानकारी सामने आई है कि हरियाणा के अंदर एक ही चरण में निकाय चुनाव होने जा रहे हैं और आने वाली 2 मार्च को हरियाणा के अंदर अब चुनाव होने जा रहे हैं। तो उसको लेकर तैयारी कर लीजिए, जनता भी तैयार हो जाए, जितने भी उम्मीदवार जो मैदान में है वो भी जरूर तैयार हो जाए, क्योंकि 2 मार्च को इलेक्शन होने जा रहे हैं। और ऐसे में रिजल्ट कब आने वाले हैं दीपाली? रिजल्ट 12 मार्च को आने वाले हैं। देखिए, 2 मार्च को इलेक्शन जो है वो होंगे और 12 मार्च को जो है घोषणा जो है कर दी जाएगी रिजल्ट्स की। और ऐसे में अगर नॉमिनेशंस की बात की जाए तो 11 फरवरी से 17 फरवरी तक नॉमिनेशन होंगे और इसका समय जो रहने वाला है 11 बजे से 3 बजे तक का रहने वाला है। इसको लेकर मैं आपको बताना चाहूंगी कि राजनीतिक दलों में भी हलचल काफी तेज हो चुकी है। दीपाली, अगर मैं दोनों बड़ी पार्टियों की बात करूं, देखिए, अगर मैं सबसे पहले बीजेपी की बात करूं, बीजेपी ने तैयारी कर ली है कि चुनाव सिंबल पर उन्होंने लड़ने की तैयारी कर ली है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने भी इसकी घोषणा कर दी है कि चुनाव सिंबल पर लड़ा जाना है। लेकिन मैं वहीं कांग्रेस की बात करूं तो अब तक इस तरह की कोई घोषणा सामने नहीं आई है। लेकिन आपको क्या लगता है, उन उम्मीदवारों में इस वक्त क्या हलचल चल रही है जो कि अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और जो इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि हमें पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ना है, पार्टी की टिकट लेकर चुनाव लड़ना है? ऐसे में अगर करनाल शहर की बात की जाए तो बहुत सारे उम्मीदवारों के नाम सामने आ रहे हैं, जैसे कि भारत भूषण कपूर जो है काफी एक्टिव रहते हैं, सोशल वर्कर हैं। ऐसे में बीजेपी से उन्होंने चुनाव लड़ने का दावा किया है। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो मनोज वधवा है जो पहले भी डिप्टी मेयर रह चुके हैं, उनका भी ये दावा है कि वो भी कांग्रेस से अब चुनाव जो है वो लड़ेंगे। साथ ही अशोक सुकीजा जी हैं, उनका भी नाम सामने आ रहा है। तो ऐसे करनाल में बीजेपी की अगर बात की जाए तो भारत भूषण कपूर ने दावा किया है कि वो चुनावी मैदान में बड़े-बड़े नाम सामने आ रहे हैं और इनको हम देखते भी हैं कि काफी सोशल एक्टिव रहते हैं, लोगों के बीच में इनका आना जाना रहता है। तो कांग्रेस से भी अपने उम्मीदवार जो है, कांग्रेस पार्टी अपने चुनावी मैदान में उम्मीदवारों को उतार रही है। वहीं अगर भाजपा की बात की जाए तो भाजपा भी अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार रही है। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी कि
कौन सी पार्टी कौन से उम्मीदवार को अपनी टिकट देकर मैदान में उतारती है और कौन वो उम्मीदवार होंगे जो पार्टी की टिकट लेकर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि दीपाली 1 महीना भी नहीं रह गया और इंतजार अब सबका खत्म हो चुका है क्योंकि डेट सामने आ गई। बिल्कुल सामने है। मैं जैसे बार बार कह रही हूँ कि दिल की धड़कनें उन उम्मीदवारों की बढ़ रही है कि क्या होने वाला है, क्योंकि 1 महीने से भी कम समय बचा है। सबको इंतजार था, हालांकि जनवरी से लोगों को भी, जनता को भी इंतजार था कब चुनावों ने पहले ही जनता के बीच में पहुंचना शुरू कर दिया था। बिल्कुल, अभी देखिए कोई भी कार्यक्रम होता है, भाजपा के नेता भी हमें हर एक कार्यक्रम में नजर आते हैं और तमाम भाजपा के नेता के साथ साथ हमें कांग्रेस पार्टी के नेता भी एक्टिव हो, उन्होंने अपने चुनाव की तैयारियां जनवरी से ही शुरू कर दी थी। आपने मेयर की बात करी तो पिछले 10 सालों की बात कर लेते हैं। जो करनाल से पूर्व मेयर रही हैं, मेयर रेणुबाला गुप्ता जो अब पूर्व मेयर हैं, उनके बारे में क्या बताना चाहेंगी, उनकी छवि क्या है? क्योंकि हमने बहुत सारे उम्मीदवारों के नाम बताए जो अपनी दावेदारी पेश करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी करनाल में अगर मैं मेयर सीट की बात करूं तो पिछले 10 सालों में उस सीट को महिला आरक्षित किया गया था, लेकिन इस बार करनाल में मेयर सीट को ओपन कर दिया गया है। बिल्कुल, अभी देखिए मेयर सीट को करनाल में ओपन कर दिया गया है। कोई भी SC से भी कोई भी चुनाव लड़ सकता है, चाहे वो OBC वर्ग से हो वो भी चुनाव लड़ सकता है, महिला हो या फिर पुरुष हो, कोई भी मेयर का चुनाव लड़ सकता है। अब ये मेयर का जो सीट है वो ओपन कर दी गई है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। उनकी छवि के बारे में क्या बताना चाहेंगे? मेयर रेणुबाला गुप्ता 10 सालों से करनाल की मेयर रही है, अभी भी काफी एक्टिव नजर आती है। हालांकि अभी फॉर्मर मेयर है, लेकिन कोई भी कार्यक्रम होता है या कोई भी सामाजिक कार्य होता है हमेशा वो एक्टिव नजर आती है। हालांकि लोगों का प्यार भी काफी उनके प्रति देखने को मिलता है, चाहे लोग को कुछ भी समस्या हो, पूरे शहर में कोई भी कार्यक्रम हो, हमेशा से वो एक्टिव नजर आती है, लोग काफी पसंद करते हैं। लेकिन देखना ये बाकी होगा, अब ये तो 12 मार्च को ही पता चलेगा जब रिजल्ट जो है घोषित कर दिए जाएंगे, उसके बाद पता चलेगा कि भाजपा का बनता है मेयर या फिर कांग्रेस का मेयर बनता है। बिल्कुल, करनाल की बात करें तो करनाल के अंदर 20 वार्ड हैं जिसमें 20 नए पार्षद चुनकर आएंगे, जिसमें से 7 वार्ड को आरक्षित किया गया है। दीपाली, उन वार्ड के बारे में बिल्कुल 7 वार्ड जो है वो आरक्षित कर दिए गए हैं। वहीं अगर वार्ड नंबर 6 और 14 की अगर हम बात करें तो SC वर्ग के उम्मीदवारों के लिए ये वार्ड जो है आरक्षित कर दिए गए हैं और वार्ड नंबर 1 SC वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए महज आरक्षित कर दिए गए हैं। वार्ड नंबर 7 BCA वर्ग के उम्मीदवार के लिए आरक्षित किया गया है और वार्ड नंबर 2 BCA वर्ग की महिला उम्मीदवार के लिए आरक्षित किया गया है और वार्ड नंबर 17 BCB वर्ग की महिला उम्मीदवार के लिए आरक्षित किया गया है। वहीं अगर बात करें हम वार्ड नंबर 9, 10, 15 और 16 की, तो सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए ये वार्ड जो है आरक्षित किया गया है। तमाम जितने भी 7 वार्ड जो आरक्षित किए गए हैं, कोई SC से वर्ग से संबंध रखता है, तमाम जितने भी ये वार्ड आरक्षित किए गए हैं महिलाओं के लिए वार्ड आरक्षित किए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मेयर का जो पद का जो चुनाव होना है वो ओपन किया गया है, पुरुष भी चुनाव लड़ सकता है, महिला भी ओपन ये किया गया है। ये चीज जो है अभी खास जो है काफी गर्मी पेश आ रही है जी। साथ ही अगर हम बात करें, देखिए कुछ ही दिन बचे हैं चुनावों के, 2 मार्च को जो है वोटिंग की जाने वाली है, 12 मार्च को जो है घोषणा कर दी जाएगी। ऐसे में महक ये बताइए कि मेयर का चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? बिल्कुल, मैं वो भी आपको बताना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले जो एक अहम जानकारी सामने आई है, 10,000 EVM लगाई जाएंगी, 4500 प्लस बूथ होंगे। इसके अलावा बहुत सारी जानकारियां सामने आ रही हैं दीपाली। बिल्कुल, बहुत सारी जानकारी जो है वो सामने आ रही है। अगर हम मेयर यानी कि पार्षदों की एबिलिटीज की अगर बात करें तो जनरल के लिए 10वीं पास होना अनिवार्य है, SC वुमेन के लिए 8वीं पास होना जो है वो अनिवार्य है, SC वुमेन के लिए 5वीं पास होना जो है वो अनिवार्य है। और अगर मेयर पद के लिए चुनाव की बात करें तो जनरल वालों के लिए 10वीं पास होना जरूरी है और SC और वुमेन के लिए 8वीं पास होना जो है बेहद ही जरूरी है। इसके अलावा एक और जानकारी मैं आपको देना चाहूंगी, अगर कहीं नोटा जीता है तो दोबारा फ्रेश इलेक्शन होगा। 19 फरवरी को सभी को सिंबल मिलेंगे, यानी चुनाव निशान जो आजाद लड़ रहे हैं नॉन पॉलिटिकल पार्टी सिंबल वालों के लिए। इसके अलावा और भी बहुत सारी अहम जानकारियां जो धीरे धीरे हम आपको देते रहेंगे। दीपाली, सबसे ज्यादा मैं बात करूं, अगर मैं नगर पालिका की बात करूं, करनाल की मैं बात करूं तो 2 नगर पालिका हैं, इंद्री और नीलोखेड़ी, जिसमें इस बार चुनाव होने जा रहे हैं। इंद्री और नीलोखेड़ी की मैं बात करूं तो वहां पर भी लगभग 1 साल से पेंडेंसी चल रही थी, इंतजार हो रहा था कि वहां पर जल्द से जल्द इलेक्शन हो। बिल्कुल, जैसे कि मैंने कहा कि करनाल में भी लोगों को जनवरी से इंतजार था, लेकिन जैसे कि 2 हमारी नगर पालिका है करनाल की, इंद्री और नीलोखेड़ी, वहां पर भी लोगों को तो इंतजार था ही, साथ ही उम्मीदवारों को भी 1 साल से इंतजार था कब चुनाव
चुनाव होंगे, कब चुनाव होंगे, लेकिन वो घड़ी जो है अब आ चुकी है। 1 महीने से भी कम समय बचा है, जिसमें उम्मीदवारों की दिल की धड़कनें और बढ़ती जा रही है और जनता का भी इंटरेस्ट काफी बढ़ता जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगी, आज से यानी अभी से आचार संहिता लागू हो चुकी है। इसके अलावा एक और जो बड़ी जानकारी है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी गई है, कि अधिकारियों के ट्रांसफर पर लगभग इलेक्शन होने तक अब रोक रहेगी। नया काम कोई भी शुरू नहीं होगा। हालांकि पुराने जितने भी काम है दीपाली, वो चलते रहेंगे। बिल्कुल, बहुत ही ये जो है आचार संहिता जो है वो लगा दी गई है। अधिकारियों की ट्रांसफर जो है आज से रोक दी जाएगी। कोई किसी भी अधिकारी की कोई भी ट्रांसफर नहीं होगी और जितने भी नए काम हैं वो नहीं हो सकेंगे। पुराने जो काम चल रहे हैं वही चलते रहेंगे। बिल्कुल, इसके अलावा जो तमाम जानकारियां हैं वो भी आपको समय समय पर करनाल ब्रेकिंग न्यूज देता रहेगा। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि निकाय चुनाव कितने दिलचस्प रहने वाले हैं दीपाली। काफी इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं। लोगों के दिलों की धड़कन तो बढ़ रही है, साथ ही उम्मीदवारों के दिल की धड़कनें जो हैं वो भी बढ़ती जा रही है। काफी करनाल में भी गर्म माहौल देखने को मिल रहा है। लेकिन अब ये तो 2 मार्च को जब वोटिंग होगी और 12 मार्च को जब रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे, उसके बाद पता चलेगा कि मेयर के सीट पर आखिर कौन बैठता है। हालांकि पिछला जो अगर हम कार्यकाल देखें फॉर्मर मेयर रेणुबाला गुप्ता का, तो लोग काफी पसंद करते हैं। हालांकि अभी जो तमाम पार्टियां हैं उन्होंने अपने अपने उम्मीदवार को चुनावी मैदान में जरूर खड़ा कर दिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कांग्रेस से मनोज वधवा का ऐसा सामने आ रहा है कि मनोज वधवा जो है कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। और बीजेपी की अगर बात करें तो उन्होंने भारत भूषण कपूर ने भी दावा किया है कि वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि और पार्षदों की भी अगर बात की जाए तो मैं ये चुनाव इसलिए इंटरेस्टिंग रहने वाला है क्योंकि पार्षदों का जो चुनाव होता है, अलग अलग वार्डों में जब पार्षद बनेंगे, छोटे छोटे वार्डों में छोटे छोटे काम जब होंगे, छोटे छोटे काम जब विकासात्मक कार्य होंगे, उसके बाद ही पूरे शहर में विकास हो सकता है, जब छोटे छोटे वार्डों में होगा। बिल्कुल हो सकता है। और नए पार्षद चुनने के लिए, नए चेयरमैन चुनने के लिए और करनाल की मेयर चुनने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अब निकाय चुनावों की घोषणा हो चुकी है। और करनाल की मैं बात करूं तो जनता तैयार हो जाइए, क्योंकि आने वाली 2 मार्च को वोटिंग डे है। आप वोट कर सकते हैं, आप मतदान कीजिए। और हर किसी से अपील ये जरूर रहेगी, हालांकि अब समय समय पर करनाल ब्रेकिंग न्यूज आपको इलेक्शन की कवरेज दिखाता रहेगा, लेकिन अपने मतदान का प्रयोग जरूर करें, जो सबसे जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है। मतदान आप कीजिए और अपने पार्षद को चुनिए, अपने मेयर को चुनिए, जो कि आपका वोट देना आपका अधिकार है। आप वोट कीजिए, मतदान कीजिए और अपने पार्षद को चुनिए और जो डिजर्व मेयर है उसे चुनिए। बिल्कुल, आप सभी लोगों का धन्यवाद और तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर।